हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी लोगों के लिए हमने बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टीसीएस या एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं उनकी एक सीरीज चलाई है। बायोलॉजी की क्लास हमने आपको पूरी पढ़ा ली है। अगर आपने अभी तक बायोलॉजी की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप बायोलॉजी क्लास को देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 71 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम या जाइलम फ्लाइवर्स, फाइलम्स या जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसका आंसर है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे नेरेसिस, फेरेंटीमा एंड हीरोडेनेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ आपके नेरिस थेरेटीमा, केचुए जिन्हें कहा जाता है, हीरोडेनेरिया जिन्हें रक्त सूचक जोंक कहा जाता है, किस संघ के उदाहरण है? इनका बताना है इनकी संघ क्या है, फाइलम क्या है। तो जो इनका फाइलम होगा एनालिडा इज अ फाइलम, तो एनालिडा फाइलम होगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? मैंने आपको बताया था कि मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो क्या है, लैरिंक्स। लैरिंक्स कंठ में, जो आपकी मैंने बताई थी आपको, लैरिंक्स कंठ में, एपिग्लोटिस कंठ, तो आपको बताया था लैरिंक्स। तो लैरिंक्स में आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट लॉन्ग। मनुष्य में, पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? आपके 10 मिलीमीटर या 10 20 या 30 या 40। तो 20 होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 होता है। वैसे जो एग्जैक्ट लेंथ होती है वो 17 और 25 की रहेगी, तो इनके बीच की रहती है। 17 और 25 के बीच की रहती है। तो एक एवरेज आपको बताया जाता है कि एवरेज जो है आपका वो 20 का है, और फीमेल्स में आपका 12.5 से 17.5 रहता है। ठीक है, एवरेज आप 15 ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन द नेम्स मैग्नीफेरस इंडिका, सोलोमन, टोबरसलम एंड पेंथ्रा लियोन द व्हाट डज 3 नेम्स इंडिका, टोबरसम एंड लियो प्रेजेंट। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, सोलोमनस, टोबरसम एंड पेंथ्रा लियोन, इन नामों में इंडिका, टोबरसम, लियो प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं बताना है आपने? बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, आइडेंटिफिकेशन या स्पेसिफिक एफिएट। तो इसका आंसर क्या है? जाति संकेत पद का सूचक करते कौन? ये कौन कौन? मैग्नीफेरस इंडिका, सोलोमन, टोबरसम एंड पेंथ्रा लियोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या? आर क्लोरोफिल बीइंग सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्विटिक फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल युक्त सरल थाइलाइड सपोसी मुख्यतः जलीय जीव हैं, जिनमें क्या है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, सैवाल, जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका क्या? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को दो समरूप दाएं भाग में बांटा जा सकता है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, जब किसी भी लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब किसी भी एक लाइन के द्वारा दो समान भागों में किसी चीज को सेम बांटा जाता है, जैसा आपने मिरर रखा है तो मिरर की इस साइड भी वही इमेज, इस साइड भी वही इमेज, तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। एक जैसी चीज सिमेट्री। जब दो भागों में बढ़ता है तो बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बायलैटरल होगा। ठीक है, इसमें दो समरूप बोला है दाएं और बाएं, तो इसका मतलब बायलैटरल होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब मैंने आपको ईसीजी एंड ईईजी पढ़ाया था तो बताया था किसने इन्वेंट किया। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में। तो राइट आंसर इज अ विलियम एथियन। राइट आंसर इज अ विलियम एथोवन। ठीक है, इलेक्ट्रोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट आता है आपका आरबीसीज आर फाउंड इन। आरबीसीज का निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो में। आप सभी को पता है कौन सी बोन मैरो में? ब्लू बोन मैरो, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो या ब्लैक। तो इसका सही आंसर है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आपकी क्या? रेड ब्लड सेल्स बनती है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? हीमोसाइटोब्लास्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। बाद में दूसरे बनने वाले प्रथम जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो जो जिनको कहते हैं वो क्या है? वो आपका क्या है? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम इज द राइट आंसर। मेटाजाइलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट। तो फाइलम कॉर्डेट में क्या नहीं मिलता है? इनमें से क्या फाइलम कॉर्डेट की पहचान नहीं होगी? आपका नोटोगॉट प्रेजेंट, फार्नेक्स, प्रोफेट गिल स्टिक्स या हर्ट इज डोर्सल या अपोस्ट एनाल पार्ट। तो राइट आंसर इज हर्ट इज डोर्सल। जो हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित होता है तो ये गलत है। ठीक है, क्या सही है? आप कैसे कहेंगे कि फाइलम कॉर्डेट में किसी को भी पहचानेंगे कैसे कि ये फाइलम कॉर्डेट है? तो उसमें नोटोकॉट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें फार्नेक्स जो है वो प्रिफर्डेड बाय गिल सील तो होना चाहिए, और पोस्ट एनाल पार्ट इट प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव
और लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम दे वुड फेस। आपने देखा होगा कि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उसमें पानी जलीय जीव जंतु क्या उसमें अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। इसका क्या रीजन है, ऑस्मोटिक जो परासरणी क्रिया होती है वो उसमें नहीं कर पाते हैं, इसलिए अलवण जल में वो लंबे समय तक नहीं रह पाते। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ प्लेटेट्स। प्लेटेट्स को किस दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, प्लेटेट्स को दूसरे नाम से किसे जानता है, प्लेटेट्स को आपका थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम्स इज कॉल्ड। आपने देखा होगा कि जो स्टेम्स हैं जाइलम, मैंने बताया था कि जिनका काम क्या होता है पानी और मिनरल्स का सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, बट इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको बताना है कि इन जाइलम में ये कौन सा जाइलम होगा। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम, जो इस टाइप का प्राइमरी जाइलम है जिसमें आपका प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की टुवर्ड्स सेंटर होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंडार्च। इसका आंसर क्या होगा, इंडार्च इज अरेंजमेंट इन विच प्रोटोजाइलम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम एलिमेंट्स टुवर्ड द पेरिफेरी। जो इंडार्च होता है, इंडार्च जो होता है उसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो टुवर्ड सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम क्या होता है जो आपकी पेरिफेरी है उसकी तरफ किनारे चारों ओर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब ये आपको बताना, देखिए इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। कौन सा सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा इज फर्स्ट, इसने पूछा है सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे मोलास्का, कॉर्डेटा, सोल्यूमेट एंड एनलिडा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोलास्का। सेकंड नंबर पे कौन सा है, मोलास्का। फर्स्ट नंबर पे आर्थ्रोपोडा। ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड इज फाइलम मोलास्का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो आपका है, देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आर मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा टिश्यूज, दीज आर जनरली absent इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। स्केलेनकाइमा कोशिकाओं के बने होते हैं, यह प्राय प्राइम फ्लोएम में नहीं होते जाते लेकिन यह द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। तो कौन से हैं ये, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या है, स्केलेनकाइमा कोशिका मैंने आपको बताई थी सेल, उसके अंदर मिलेंगे क्या, फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी प्लांट डस सोलेंट्रेट टीनोफोर या एक्टेनोडर्म्स हैव। तो किस टाइप की रहती है, एनेलिडा, रेडियल, बायलैटरल या प्लेटिहेमेंथिस। तो राइट आंसर इज क्या, रेडियल। रेडियल इज द राइट आंसर, रेडियल इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया है, लायन, लिपर्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीसीज ऑफ विच जीनस। ये आपको बताना है, लियोन, टाइगर, लिपर्ड ये किस एक जीनस से आते हैं। तो ये पैंथरा जो इनकी स्पीसीज है उससे सबका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका which of the following is not one of the commercial product obtained from Galidium and Gleracia are used to grow microbes and its प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम एंड ग्रेसिलिया में मिलता है, इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन एवं आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो किसका, अगार का आपने नाम सुना है, एल्गी है अगार, इसका यूज किस में किया जाता है, आपका आइसक्रीम और ह्यूमंस के जो फूड रिलेटेड मटेरियल्स रहते हैं उनको बनाने में इसका काम किया जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अभी दूसरी स्लाइड भी देखेंगे, आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपका टीनिया, टेपवर्म, फेसिकोला, लीवर फ्लूक आर एग्जांपल ऑफ विच फाइलम। तो आपको टेनिया, आपका फेसिकोला आपको किस फाइलम में देखने को मिलेंगे, तो ये क्या है, फीताकर्मी और फेसिलिया आपको किस फाइलम में देखने को मिलते हैं, प्लेटेहेमेंथिस में आपको ये फाइलम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड वैसा इन्फीरिया, इपिडाइमिस, वैसा डिफरेंशियर एंड इनमें से आपको मेल में क्या देखने को मिलेगा, तो जो मेल का आपको देखने को मिलेगा वो रेटी टेस्टिस मिलेंगे, ठीक है। रेटी टेस्टिस आपको मेल में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, सेक्स ऑर्गन के जो क्या है एसेसरी चीजें हैं किसमें, मेल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज। जो मेरिस्टम है वो जो मिलती है जब मेरिस्टम स्टाई उत्तकों के बीच में होता है तो उसे क्या कहते हैं, आपका इंटरकलरी, प्राइमरी, लेटरल या एपिकल। तो राइट आंसर इज इंटरकलरी, अंतर्वेशी। मेरिस्टेमिक सेल्स गिव राइज टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट एंड कीप द प्लांट ग्रोइंग, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, अंतर्वेशी होती है, इंटरकैलरी होती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्लैट वॉर्म्स। तो बताना है कि फ्लैट वॉर्म्स में जो चपटे कृमि होते हैं उनमें कौन सा फाइलम होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, प्लेटेहेमेंथिस। प्लेटेहेमेंथिस आपको मिलेगा किसमें, फ्लैट वॉर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोकल कॉर्ड्स इन वुमेन्स आर देन वोकल कॉर्ड्स ऑफ मेन। क्या होती है, 5 मीटर लंबी,
10 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबा या 15 मिलीमीटर अधिक लंबा। तो इसका आंसर क्या है, 5 मिलीमीटर कम लंबा होता है, ठीक है, कम लंबी होती है। मैंने अभी आपको साइज बताया था कि 15 और 20 एवरेजर मान सकते हैं, 12 से 17 फीमेल होती है, 12.5 से 17.5 फीमेल होती है, और 17.5 से आपका करीबन 25.5-23 तक आपकी कौन होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर प्राइमाटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with the order of Carnivora that includes प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला एंड गिब्बन आते हैं, उसमें मैमलिया वर्ग में कार्निवेरा गण के साथ किसे रखा गया है, जिराफ, कैमल, एलिफेंट या क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक या लियोन, रिपार्ट, टाइगर या टाइगर, कैट्स, डॉग। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिलेगा, कोई भी करेक्ट नहीं मिलेगा। तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट था वो सबको मिला था। मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि 2017 में जो पेपर हुए थे उसमें बहुत क्वेश्चनों के आंसर आपको गलत देखने को मिले थे, तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इसका आंसर बेनिफिट ऑफ डाउट सबको मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए स्पेशल ये है कि आप लोग पुरानी जो भी वीडियोस हैं उन्हें भी जाके आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। बायोलॉजी के पुराने क्वेश्चन भी आप पूरे कवर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवार्ड पेरिफेरा एंड मेटाजाइलम लाइज टुवार्ड द सेंटर, सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। देखिए जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सचार्ज या इंडार्च। तो इसका क्या है, एक्सचार्ज है। देखिए एक्सचार्ज arrangement in which the protoxylem is directed towards and in the periphery and the metaxylem towards the center, ठीक है। नेक्स्ट है आपका which of the following one example of mollusca phylum, mollusca phylum का एग्जाम्पल क्या है, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन या ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस इज द राइट आंसर, ऑक्टोपस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन पाउच कॉल्ड। पुरुष जनन तंत्र में शरीर में वृषण गुहा के बाहर एक थैली स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे स्क्रोटम कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी। तो आपको बताना है कि इनमें से एल्गी की कौन से 3 वर्गों में से नहीं है आपकी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फाइयोफाइसी या जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर। सवाल 3 टाइप के मेन आपको एल्गी मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है आपका साइकोन, स्पॉन्जिया एंड यूस्पॉन्जिया एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है, किस फाइलम के एग्जाम्पल है, तो इसके ये एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या है, छिद्रनुमा ये इसके स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो ये सारे साइकोन, आपका स्पॉन्ज, आपका बाथ स्पॉन्ज, ऑल आर क्या है आपके स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड दे आर इन पॉरीफेरा फाइलम, ओके। नेक्स्ट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय, जो बहुकोषीय जीव होते हैं किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, सेल एडिशन, सेल एक्सप्लोजन, सेल इम्प्लोजन या सेल डिवीजन। तो राइट आंसर इज अ सेल डिवीजन। नेक्स्ट द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट डायग्राम बना के भी कि जो मेल का सेक्स, जो सेक्स ऑर्गन होता है मेल प्लांट में, तो दैट इज क्या आपका स्टेमन। एंथर के अंदर आपको स्टेमन देखने को मिलेगा, पुंकेसर, तो मेल ऑर्गन है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, और स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर, जैसे मैंने बताया, एंड फिलामेंट। द पॉलन कंसिस्ट ऑफ मेल reproductive cells, the fertilized ovule. Next, in animal like Annelidas, mollusca, organ have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राणी में जैसे एनिलिड, मोलास्क के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इसकी संरचना किस स्तर को गठन होती है, ओपन होते हैं, ऑर्गन अंग तंत्र होता है, बंद होता है, कॉलियन होता है। तो इसका आंसर क्या है, अंग तंत्र होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है पूरा, ठीक है। जैसे एनिलिडा मोलिस्का है, तो उसमें जो आपके बॉडी का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सिस्टम है बॉडी का, वो किस तरीके से काम करता है, तो अंग तंत्र के थ्रू ये काम करता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, संचारित प्रणाली की खोज किसने करी, तो इसका जो सही आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जो ब्लड की खोज भी विलियम हार्वे, तो विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज एन एवरेज ऑफ आरबीसी ऑफ ब्लड, आपको बताना है कितने आरबीसी ब्लड रहता है, तो इसका क्या है 5 to 5.5 mm आपको ब्लड मिलेगा, किसमें, एक हेल्दी एवरेज मैन में, ठीक है। नेक्स्ट है द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द मेल, आपको बताया था मैंने स्टेमन या एंथर। जो फीमेल होगा वो क्या होगा, फीमेल आपको क्या होगा, स्त्री केसर या पिस्टिल, स्त्री केसर या पिस्टिल रहेगा आपका क्या, आपका फीमेल। नेक्स्ट है एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड,
डिप्लोब्लास्टिक, इक्टोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक या एंडोडर्म। देखिए डिप्लो से डाई अगर आ गया तो इसका मतलब है 2 है, तो डिप्लोब्लास्टिक इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, देखिए क्या क्या एक्टोडर्म क्या है, एक्टोडर्म को बोलते हैं बाहरी झिल्ली, बाहर त्वचा लिखा हुआ है हिंदी में, एंडोडर्म इंदर त्वचा और ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन भेद का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीइंग अ हायर कैटेगरी द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ऑफ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। बताना है कि आपको ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, क्लास में उच्चतर वर्ग गुण होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। मैंने आपको पूरी हायरार्की समझाई थी कि जो आपका कुल होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसके समूह को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर आप देख सकते वाली वीडियो अगर नहीं देखिए तो ऑर्डर मैंने स्क्रीनशॉट लेने को भी कहा था, तो ऑर्डर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी दैट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन टू डिसिमिलर साइज गैमेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा क्या, एनिसियोगैमस, असंयुग्मी एनिस्कोगैमिस इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके कुछ 110 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरी क्लास में।